ओम शांति। 3 फरवरी 1974। अव्यक्त मुरली। क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को कार्य कराना है? उसको ही तो नहीं देखते हो कि कब शंकर विनाश कराएगा। विनाश ज्वाला प्रचलित कब और कैसे हुई है? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ है ना। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उन्हों को संपन्न भी करना है, ना कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, इसको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावे? हाथ से व लाठी से? संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसी ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यह अपना कार्य नहीं समझते हो? 3 फरवरी 1974 की मुरली है। बाबा कह रहे, क्या इंतजाम जोर शोर से हो रहा है, या दुनिया लोग जैसे कहते हैं जो होगा सो देखेंगे? ऐसा तो नहीं कहते हो। इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है क्या तैयारी चाहिए? या ऐसे तो नहीं समझते हो ये शंकर का कार्य है? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य यज्ञ स्थापन हुआ, साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप। तो प्रज्वलित करने वाले हैं, उन्हों को संपन्न भी करना है। संपन्न अर्थात यहाँ पर संपन्न अर्थात समाप्त, फिनिश। तो शंकर समान क्या करना है? शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को, प्रज्वलित हो चुकी है ऑलरेडी। जब से यज्ञ स्थापन हुआ तब से ही ज्वाला प्रकट हुई है। तो प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। उदाहरण दिया अर्थी का। जब भी कोई अर्थी जलाते हैं तो क्या करते हैं? बीच बीच में स्टोक, बीच बीच में हिलाते हैं उसको। तो यहाँ किससे हिलाना है इतनी बड़ी विनाश की अग्नि को? संकल्पों की लकड़ी से। तो शंकर समान ज्वाला रूप क्या बनना है आशीष भाई? शंकर समान ज्वाला रूप बनना है। तो आज शंकर बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या करता है शंकर? तक सुधारता, मैं शंकर हूँ, ठीक है, विनाश करने वाला। ये सम्मान है आज का। शंकर को कहाँ दिखाते हैं शास्त्रों में? कैलाश, ऊंचे पर्वत पर। तो हम कहाँ बैठे हैं? ऊंचे पर्वत पर। आबू का पर्वत ही वो कैलाश का पर्वत है। तो हम उस ऊंचे पर्वत पर बैठे। एक दूसरा क्या कर रहा है वो बैठकर?
तपस्या में मगन। तो हम भी तपस्या में मगन। शरीर पर क्या लगा रखी है? हाँ, भभूत। किसकी निशानी है वो? धधकता हुआ वैराग, शमशान घाट की निशानी है। वैराग की हुई है, निशानी है वैराग की। संसार उसके लिए मरा पड़ा है, किसी से कोई लेना देना नहीं, शमशान में रहता है वो। वीतरागता, वीतराग का शिखर, वैराग का गौरी शंकर। तो शरीर पर राख, हाथों में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल। विरोधाभासी व्यक्तित्व है शास्त्रों में शंकर का। क्यों? क्योंकि हर चीज में दो चीजें हैं, एक तरफ तो डमरू है और दूसरी तरफ त्रिशूल। एक तरफ तो सौम्य चंद्रमा है तो दूसरी तरफ विषधर सांप। एक तरफ तो आशुतोष है तो दूसरी तरफ विनाशकारी। एक तरफ तो भोलेनाथ है तो दूसरी तरफ कामारी, काम को भस्म करने वाला। एक तरफ तो वैरागी है, एक तरफ तो वीतरागी है, शमशान में रहने वाला है, दूसरी तरफ गृहस्थी। एक तरफ संपूर्ण अनासक्त है, उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ पार्वती का नहीं, सती का शव लेकर घूम रहा है, सृष्टि पर भटक रहा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। कितने सारे रूप है उसके, विरोधाभासी रूप है। एक तरफ तो अति प्रसन्न हो जाता है, शिव है एक तरफ, शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव अर्थात उदार, शिव अर्थात शुभ। एक तरफ तो शिव है और दूसरी तरफ तांडव नृत्य करने वाला है। कौन सा तांडव नृत्य? विनाश का नृत्य, तांडव नृत्य, लास्य नृत्य नहीं। दो प्रकार है, एक तांडव है, एक लास्य है। लास्य पार्वती का और शंकर का जो है वो तांडव। एक तरफ शिव तो दूसरी तरफ रुद्र। शास्त्रों में रुद्र नाम से कहा हुआ है उसे। रुद्र की बहुत सारी परिभाषाएं दी है, रुद्र ये है, रुद्र वो है, रुद्र ऐसा है। शिव नाम थोड़ा बाद में आया, शंकर उसके भी बाद में आया, परंतु जगतस्य पिता, ऋग्वेद में, ऋचि में, ऋचाओं में लिखा हुआ है जगतस्य पिता। वो जगत का पिता कहा हुआ है ऋग्वेद में, शास्त्रों में। शिवो वेदम, वेदम शिव, वेदों का सार शिव और शिव में वेद, ऐसा भी कहा हुआ है। और क्या है शंकर की विशेषता? मृग, अच्छा हाँ, वो भी वैराग की निशानी है। और जटाओं से गंगा बह रही है, अपनी सारी गंगा को अपनी जटाओं पर धारण किए हुए है और गले में नीलकंठ है। प्रकृति जीत है। ज्ञान का उसके पास तीसरा नेत्र है, तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव को उसने भस्म कर दिया था। उसकी तिलक। तो शंकर समान ज्वाला रूप धारण करना है। शंकर समान ज्वाला रूप धारण कर विनाश की ज्वाला जो प्रज्वलित हो चुकी है उसको समाप्त करो, उसको संपन्न करो, फिनिश करो, एंड करो। तो हमारा एक रूप जो है वो रुद्र रूप है, वो है शंकर। कहाँ शंकर बनना है और कहाँ शिव बनना है, ये भी एक प्रश्न है। कहाँ कहाँ शंकर बनना है? शंकर अर्थात एकदम विकराल रूप, महाप्रलयंकारी रूप। उसके अंदर कोई भी दया, कृपा, भोलापन कुछ नहीं है। आशुतोष नहीं है वो, तब वरदान देने वाला नहीं है।
लय और प्रलय का स्रोत, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। त्रिदेव में वो विनाश का देवता दिखाया हुआ है, परंतु ये भी कहा हुआ है कि सारी सृष्टि उसी में लय होती है, वही संरक्षण है, वही रचयिता है, वही सब कुछ है। ये भी कहा हुआ है। शैव मत, भारत में शैव मत है। 5 मतों में एक मत शैव मत है, जो शिव की उपासना करते हैं। दूसरा शाक्त, शक्ति की उपासना करते हैं। तीसरा गाणपत्य, जो गणपति की उपासना करते हैं। वैष्णव, जो विष्णु की उपासना करते हैं। और 5वां सूर्य की उपासना करने वाले। से 5 मत है, उसमें शैव मत जो है, शैव मत अर्थात शिव की उपासना करने वाले, परंतु उसको शंकर के साथ मिला दिया गया है। भैरव, भैरव नाम तंत्र में शिव को, शंकर को भैरव भी कहते हैं। तो शंकर रूप धारण करना किसके ऊपर? विकारों के ऊपर, आसक्तियों के ऊपर, कमजोरी के ऊपर, लगाव झुकाव, पुरानी परंपराएं, अंधविश्वास, बिलीफ सिस्टम। माइंड ने बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट कर रखे हैं। झूठी परंपराएं, रूढ़िवादिता, आदतें, व्यसन, विकार, विकल्प, विकर्म, सब कुछ। इसको क्या करना है? इनके प्रति कोई भी रहम भाव नहीं। हमें हमेशा रहम भाव की चिंता रहती है कि हमें क्या करना है? रहम दिल बनना है, रहम दिल बनना है, रहम दिल बनना है। परंतु रहम दिल के साथ क्या चाहिए? रहम दिल तो चाहिए, परंतु कहाँ कहाँ? शक्ति, लव और लॉ, शक्ति और प्रेम, इसका बैलेंस चाहिए। तो ही बुद्धि का कांटा एकाग्र होगा। आगे बोला है बाबा ने संडे, नहीं तो नहीं होगा। बुद्धि का कांटा एकाग्र के लिए ये बैलेंस चाहिए। तो शंकर जैसा बनना है। और कहाँ कहाँ बनना है शंकर जैसा? रहम, बेरहम, निर्दयी, निष्ठुर, रिलेंटलेस। उसको काल और महाकाल भी कहा जाता है। तो कर्तव्य में क्या? निर्भयता से करना। वो निर्भय भी है, उसे किसी का भय नहीं है। निर्भीक होकर हक कर्म करना, निर्वैर नहीं, वो वाली बात नहीं चल रही है। वैर वाली बात चल रही है। हाँ, वो गृहस्थी भी है ना, परंतु अनासक्त भी है। मोह नहीं है उसका, किसी में भी मोह नहीं है। संपूर्ण अनासक्त, संपूर्ण अनासक्ति का प्रतीक। सारे कर्तव्य कर रहा है परंतु अनासक्त है। और शंकर बनना अर्थात संहार करना किसका? संस्कारों का। विकारे संस्कारों का, विकारी शक्तियों का। लिस्ट है बहुत बड़ी। शंकर ने किस किस को मारा शिव पुराण में? इस राक्षस को, उस राक्षस को। पहले वरदान दिया, फिर मारा उसने या फिर विष्णु जी ने, कभी कभी उसने भी। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। जितने दैत्य, राक्षस, दानव शास्त्रों में दिखाए हुए हैं, वो एक एक सूक्ष्म विकार का प्रतीक है। तो एक एक सूक्ष्म विकार, टू स्ले ईच पैशन ईच डे, हर दिन एक विकार को नष्ट करना, समाप्त करना, मारना। क्रिश्चियनिटी में वृद्ध वाक्य है कई जगह पर, टू स्ले ईच पैशन ईच डे, हर दिन एक वासना, एक विकार को भस्म करना। तो शंकर रूप धारण करना है। संसार में बाबा ने उदाहरण दिया, विनाश की ज्वाला है, उसको प्रज्वलित हुई है, उसको समाप्त करना है। परंतु वो ज्वाला, वो विनाश अग्नि समाप्त करने से पहले यहाँ विनाश करना है, आंतरिक। जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाओगे तब डिस्ट्रक्शन होगा। अव्यक्त
अव्यक्त महावाक्य है सागर भाई, जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाओगे तब क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्टर्बेंस फ्री, यहाँ का मन शांत हो जाए। जितनी यहाँ शांति, प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को ग्रहण करेगी। विनाश के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे। साकार महावाक्य आते हैं बहुत बार। प्रकृति का शुद्धिकरण होगा, प्यूरिफिकेशन होगा मैटर का। मैटर जो इस समय है तमो प्रधान है, तो इस प्रकृति का शुद्धिकरण के लिए विधि कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो कैसा होगा? क्योंकि प्रकृति में संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। प्रकृति हमारे वाइब्रेशन तुरंत कैच करती है, बहुत फास्ट। इसके लिए प्रकृति इतनी फास्ट तमो प्रधान हो गई है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान हो गए तो प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई। तो हम जैसे पवित्र होंगे, पवित्रता के वाइब्रेशंस वो कैच करेगी, और उसका जो शुद्धिकरण की प्रोसेस है वो विनाश है। जिसको हम विनाश कह रहे वो विनाश वैसे नहीं है वास्तव में। हम उसको, क्योंकि वो हमको बहुत प्रलयंकारी दिखाई दे रहा है, परंतु उसी प्रोसेस के द्वारा सारे तत्व शुद्ध होंगे। उसी तत्व, उसी प्रकृति के उस, जैसे ही प्यूरिटी के वाइब्रेशन जाएंगे, जैसे ये मैटर है, ये कितनी आश्चर्य की बात है कि सतयुग में सब सोना ही सोना कहां से हो जाएगा? कैसे चेंज होगा? जो अभी आयन है, आयन का एटॉमिक नंबर अलग है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर अलग है, तो एटॉमिक यूनिट्स कैसे चेंज होंगे? और दो चीजों में अंतर किस लिए? वुड और ये, इन दोनों का अलग अलग है। कोई भी दो एलिमेंट्स है, उनके एटॉमिक नंबर, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर, सिल्वर का, आयन का, अगर ये एटॉमिक नंबर बदल दिया जाए तो वो तत्व जो है बदल जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन जो भी है सारे सृष्टि में, तो इस विनाश में सारे एटॉमिक नंबर्स चेंज होंगे तत्वों के। वो जो लोहा है वो सोने में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा ये दुखों के पहाड़ गिरेंगे और फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। तो सारी सृष्टि का जो प्यूरिफिकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो प्यूरिटी के द्वारा होगा और योग बल के द्वारा होगा। योग बल एंड प्यूरिटी, ये प्रकृति इसको ग्रहण करेगी और प्रकृति में प्रक्रिया चालू होगी, और वो प्रक्रिया जो है वो हमें विनाश लगेगी। संसार की आत्माओं को तो विनाश लगेगी वो, पर उस प्रोसेस, वही प्रोसेस से ही नई सृष्टि का निर्माण होगा। उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से संपूर्ण सृष्टि परिणत हो जाएगी एक नई सृष्टि में। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो सी चेंज जिसको कहेंगे, एकदम संपूर्ण, हाँ, तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से होगा ये। जैसे ही आत्मा पवित्र बनेगी, ये पवित्रता उस सब सृष्टि को पवित्र करेगी। पहले व्यक्ति, फिर प्रकृति। तो ये सारा सोने में सुख समाये का मतलब? सोने में सुख समाये नहीं है, सुख के साधन होंगे वो, उससे दुख नहीं होगा, उससे हमें आसक्ति नहीं होगी। पर क्योंकि सोना सुख का साधन नहीं है। सतयुग त्रेता में जो देवी देवता है, सोना ही सोना है, सोना हल्का है, सोने की जो भी विशेषता है वो सारी ले लो, परंतु सोने में आसक्ति नहीं है सतयुग त्रेता में। परंतु जैसे ही द्वापर चालू हो गया, उसमें आसक्ति हो गई, और सोना पहनने की, सोने के आसपास रहने की, वो संस्कार तो पहले से ही है, परंतु उसमें विकार समा गए। जैसे ही पवित्रता तो है ही, हाँ, उसके बहुत सारे अपने महत्व है, सोने का क्या फायदे है वगैरह वगैरह, परंतु यहाँ विकार, उसमें आसक्ति आ गई, फिर लोभ उत्पन्न हो गया। बाकी सोने में कुछ नहीं है ऐसा। तो हीरे, एक कहीं हमने वीडियो देखा था कि जिसमें बताया कि हीरो की वर्षा होगी ऊपर से। वो कैसे होगा? वो भी है, सृष्टि जो है अभी झुकी हुई है, तो सृष्टि जो धरती जो है वो 23.5 डिग्री से सीधी हो जाएगी। जैसे ये एक्सिस चेंज होगा अर्थ का, तो यहाँ पर जो कहते हैं कि बहुत सारे ग्रह है जहाँ पर सोना है, वो आया कहाँ से? यहाँ का जो कोल है धरती का, वो सारा ऊपर जा रहा है भाप बनकर, और जैसे धरती ऐसी होगी वो सारा वर्षा होगी ऊपर से।
डायमंड्स की वर्षा होगी पूरी, हल्के होंगे एकदम डायमंड। सतयुग में, सतयुग त्रेता में अभी हीरे जैसा मिला है जीवन, अभी तो हीरे जैसा जीवन है, तब स्थूल हीरे मिलेंगे। तो सब कुछ होगा प्यूरिटी के आधार पर। संडे की मुरली है, उसमें अगर हम एक त्रिकोण बनाएं, बीच में अगर पवित्रता है, नीचे त्रिकोण, एक तरफ आत्मा, यहाँ आत्मा जब पवित्र होगी सुख शांति स्वरूप, दूसरी तरफ व्यक्ति, पवित्रता की संपूर्ण परिभाषा बताई बाबा ने 2 चरणों में, 3 चरणों में, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहला चरण है आत्मा पवित्र बन जाए तो वो सुख शांति स्वरूप, परंतु केवल उसको पवित्रता नहीं कहेंगे, उसकी सेकंड स्टेप है कि दूसरों को भी, व्यक्तियों को पवित्रता की अनुभूति कराना, सुख शांति की अनुभूति कराना, स्वयं सुख की शैया पर, तो दूसरी आत्माएं भी सुख की शैया पर, सुख की शैया, फुल स्टॉप का तिलक जो भी कहो, तो यहाँ सुख शांति की अनुभूति, फिर व्यक्ति, और तीसरा प्योरिटी में इतनी पावर है कि प्रकृति भी पावन होगी। तो ये तीनों ही जब है तो प्योरिटी की संपूर्ण परिभाषा है वो। तो सुख और शांति स्वरूप रहना ये यंत्र है, ये इंस्ट्रूमेंट है, जिससे ये पता चलेगा कि कितनी प्योरिटी आत्मा ने अनुभव की है। यदि दूसरी आत्माओं के अशुद्ध भाव और कमजोरी ग्रहण की हुई है, इम्बाइब की हुई है, स्वयं में एब्जॉर्ब की हुई है, तो पवित्रता का अनुभव नहीं होगा, सुख का अनुभव नहीं होगा, सुख की शैया यानी उलझन की शैया। तो ये तीनों ही चीजें चाहिए। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। शंकर, विनाश ज्वाला प्रज्वलित, तो शंकर समान विनाश ज्वाला प्रज्वलित करनी है, प्रज्वलित किए हुए उसको समाप्त करना है। उसके लिए, विनाश के लिए रुद्र रूप चाहिए, रौद्र रूप, वैराग चाहिए, अनासक्ति, डिटैचमेंट, ये सारे भाव बहुत आवश्यक है। जितनी कमी, कमजोरियां, ये सारी जो सिस्टम हम अपने ऊपर, ये हमारी जो कमियां है ना, उस पे हम रहम दिल है। इसके लिए मेहमान नवाजी, अभी संडे में मुरली में था ना, माया की मेहमान नवाजी करते हैं, गेस्ट फ्रेंडशिप माया के साथ, हॉस्पिटैलिटी। तो माया के साथ, माया को चाय पानी नहीं पिलाओ, नहीं तो वो रहेगी। हम चाय पानी भी पिलाते, अच्छा एकोमोडेशन दे देते, साइट सीइंग के लिए घुमाते हैं, ब्रह्मा भोजन भी खिलाते हैं, टोली भी देते हैं कमरे में रखने के लिए, टाइम भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो कैसे जाएगी? तो वो जो हमारी कमी, कमजोरी, आसक्ति, मोह, लगाव, ये सारा कुछ जो है, इसके प्रति रहम दिल नहीं, इसके प्रति रुद्र रूप, ऐसा बनना है। तांडव, शिव तांडव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र या है ना, नटराज का भी एक रूप है वो, तांडव नृत्य, लास्य नृत्य। नृत्य के 2 प्रकारों में लास्य तो पार्वती कर दी है, पर ये है तांडव नृत्य है उसका, सारी सृष्टि में घूमता है वो तांडव नृत्य। वो तांडव, और वो तांडव नृत्य, तांडव स्तोत्र जो है ना, वो किसने गाया है? शिव ने नहीं गाया है। शिव का सबसे परम भक्त कौन था? हाँ, नंदी नहीं, रावण। शिव का सबसे महान भक्त तो रावण था ना, उसने गाया हुआ है। उसके लिए शैव मत में उसकी बहुत महिमा है। जब उसको अहंकार आ गया था तो वो अपना कैलाश को उठाकर लंका लेके जाने की कोशिश करने लगा। तो शंकर जी ने ऊपर से अपना अंगूठा दबाया ऊपर से कैलाश को, तो उसका हाथ उसमें दब गया, रावण जी का। फिर उसने वो मंत्र, वो जो स्तुति है ना, नक्की पर बजती रहती है हमेशा, हाँ, शिवन तांडव स्तोत्रम अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजीरी रस प्रवाह माधुरी वृजम्बिना मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांत तम बचे।
तो उसमें लिखा है कि वो रस प्रवाह माधुरी विजंबिना मधुव्रतम, जैसे कदम्बरी का वृक्ष होते उससे रस बहता है, वो शिव के लिए महिमा कर रहा है कि तुम्हारे मुख से ऐसा रस प्रवाह माधुरी विजंबिना मधुव्रतम, माधुर्य बह रहा है उसके शब्दों में। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांत कांतकम तपंत कांतकम गज, ये सारे राक्षसों के नाम है उसमें, ये सबका विनाश करने वाले तुम हो। तो शिव अर्थात शिव शंकर स्वरूप बनना अर्थात विनाश, तांडव नृत्य करने वाले, लास्य नृत्य करने वाले नहीं, अपने विकारों पर, संस्कारों पर, कमियों पर, कमजोरियों पर, आसक्ति पर, लगाव पर, ये सारी जो चीजें हैं अंदर की खामियां, कमजोरी, फ्लॉज, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट्स, जो कुछ है उनको समाप्त करना, ये कर्तव्य। जब यहाँ विनाश होगा तब बाहर विनाश होगा, यहाँ ही नहीं हुआ तो बाहर नहीं हो सकता है। बाबा ने कभी कहा है तुम्हें 3 कर्तव्य करने हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा अर्थात रचना करनी है, नए संकल्पों की, शुभ संकल्पों की, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना। विष्णु अर्थात पालना करनी है, किसकी? जो नए संस्कार, नई आदतें, उन सब की पालना करनी है, वो नष्ट ना हो जाए। और शंकर रूप बनना है, संहार करना है किसका? अपने अंदर जो बुराई है, जो कमी है, उसके लिए सबसे पहले तो उनके ऊपर ये एक बहुत ही सूक्ष्म साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि हम अपने ऊपर बहुत रहमदिल है। हम दूसरों की एक बात को बिल्कुल नहीं सहन कर सकते अगर उसने कुछ किया, परंतु स्वयं को उसी बात के लिए हमने सालों से माफ कर रखा है। हम में भी वो चीज है, परंतु हमने अपनी तरफ बहुत रहमदिल है। एक सूक्ष्म साइकोलॉजी है। तो क्या कहा एक बार फिर से, इसका क्या करना है? इंतजाम करना है, जोर शोर से संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। तो श्रेष्ठ विनाशकारी संकल्प मन में चाहिए विकारों के लिए, रहमदिल नहीं, इसके लिए मन नहीं मानता है, रेजिस्ट करता है। सौम्य रूप हम चाहते हैं अपने लिए, परंतु यदि कोई संकल्प ही कर ले कि मुझे ये कमजोरी या ये विकार कब तक चलती आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, वो संस्कार प्रकट ही होते रहता है, बार बार दब जाता है, खाली समाप्त तो नहीं होता है, वो आते ही रहता है। पहले तो रोज आता था, अभी महीने में एक बार आ रहा है, पर आ तो रहा है, और जब आता है तो हरा के जाता है। उस पराभूत अवस्था में फिर हम फिर से उदास। तो क्या कहा है? शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है, इस विनाश की ज्वाला को भस्म करना है। शंकर समान ज्वाला रूप, या इसे अपना कार्य नहीं समझते। यहाँ पर कहा ना कि जो होगा वो देख लेंगे, बहाने, अलबेलेपन की 2 परिभाषा है। एक तो फर्स्ट, जो होगा वो देख लेंगे, और दूसरा, यह मेरा कार्य नहीं है, दिस इज नॉट माई वर्क। ये 2 रूप है अलबेलेपन के। पहला, जो होगा वो देखेंगे, आगे देख लेंगे, और दूसरा, ये मेरा काम नहीं है। वास्तव में ये जो शब्द है, कल जो हम शब्द गिना रहे थे, जो मुख से नहीं निकलने चाहिए, उसमें ये भी एक है। एक तो ड्रामा, दूसरा ये हिसाब किताब है। ये शब्द कहना अर्थात पुरुषार्थहीनता की निशानी है, ये हिसाब किताब है। इसे, इस वाक्य को कहने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा, ये मेरा कार्य नहीं है। यज्ञ का हर कार्य किसका है? मेरा है। कुछ भी हो, कुछ भी, क्योंकि कोई कार्य छोटा और बड़ा ऐसा तो नहीं है ना। हजारों के सामने भाषण देना और बाथरूम साफ करना, इन 2 कार्यों में कोई अंतर है कि एक में पुण्य ज्यादा और एक में कम? यदि भाषण देने वाला अहंकार से ग्रसित है तो पुण्य तो वही नष्ट हो रहे हैं। चाहे झाड़ू लगाना, क्योंकि महत्व उस कार्य का नहीं, महत्व भाव का है। किस भाव का है, किस भाव से वो कार्य किया जा रहा है। उस दिन कहा था ना, पुरुषार्थ का अहंकार, एक वचन या अनेक वचन,
हम सब बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम अच्छा मुरली का मंथन करते हैं, ये अहंकार के लक्षण है। उधर हमारा उधर ग्रुप चलता है, हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है। ग्रुप शब्द में ही जातीयवाद की दुर्गंध आती है, सांप्रदाय की भाषणा होती है। तो ये मेरा कार्य नहीं, बहाने देना, हर चीज में बहाना, ये समझना ये मेरा ही कार्य है कि मुझे ही करना है। अगर नहीं है तो भी है, उसको सीख लेना है। वो अगर मिला है तो ड्रामा ऐसे ही तो नहीं है ना, कुछ सिखाने के लिए दिया हुआ है, आता नहीं है पर सिखाने के लिए मिला हुआ है। और लास्ट में एक व्यक्ति होता है जो हमेशा बहाने देता है। तो एक ऑफिस ज्वाइन करता है टाइपराइटर के लिए, तो उसको उसका ऑफिसर पूछता है तुम्हारी स्पीड क्या है? वो कहता है 100 शब्द 100 वर्ड्स पर मिनट। तो कहता है अच्छा चलो ये लो हिंदी का टाइपिंग करो। तब तक वो ऑफिसर कहता है मैं आता हूँ मैनेजर। तो आके देखता है कि इसने तो 2-3 शब्द किए। तो कहता है क्यों, तुमने तो कहा था 100 स्पीड है। वो कहता है मैंने तो हिंदी के लिए नहीं इंग्लिश के लिए कहा था, इंग्लिश में नहीं टाइप कर सकता, हिंदी में नहीं, हिंदी नहीं कर सकता, इंग्लिश कर सकता हूँ। तो मैनेजर उसको इंग्लिश टाइपिंग देता है 1 पेज। तो फिर थोड़ी देर के बाद आके देखता है तो 2-3 ही शब्द है। तो वो कहते हैं अब क्या हुआ? वो कहता है इंग्लिश टाइपिंग तो मैं अपोलो यान से भी ज्यादा स्पीड में कर सकता हूँ, परंतु इंग्लिश मुझे पढ़ने नहीं आती, वो दूसरी बात है, अब क्या करूँ। तो नो एक्सक्यूजेस, नो प्रिटेक्स्ट, नो एक्सक्यूजेस, नो प्रिटेक्स्ट, नो बहानेबाजी। ये बाजी नहीं करनी है, उड़ती कला की बाजी करनी है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है? मैं शंकर स्वरूप हूँ, मैं शंकर समान ज्वाला रूप हूँ। मुझे क्या करना है? विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करना है संकल्प से। एक संकल्प लेना है, नव संकल्प। वो कहाँ है? अच्छा वो उसको प्रिंट नहीं किया। हाँ, नए में योग की एक मेथड में संकल्प, अर्थात कहाँ आ रहा है वो? थॉट तो नहीं है, थॉट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये सेल्फ रिस्पेक्ट में या डिटरमिन्ड थॉट कर सकते हैं। डी मतलब ड्रेस और दृढ़ संकल्प, डी से और एक होता है डिटरमिन्ड संकल्प, एक दृढ़ संकल्प। तो ऐसा डिटर्मिनेशन वाला संकल्प कि मुझे भस्म करना है। प्यूरिफिकेशन, सारी भावनाओं का, सब चीजों का प्यूरिफिकेशन। शंकर मतलब प्यूरिफिकेशन, तो वो करना है। प्यूरिफिकेशन की विधि है नाश। ओम शांति।